अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी सेकेंड ईयर की मैथ्स की, और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में काफी डिटेल से मैं आपको इन्वर्सेस के बारे में समझा चुका हूं कि फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। अब यहाँ पे इन्वर्सेस के बारे में क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि आपने फंक्शन गिवन है, आपने इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर इस फंक्शन के इन्वर्स में एक्स की जगह -1 पुट करके उसका आंसर निकालना है, और फिर ये चीज वेरीफाई करनी है। स्टार्ट करते हैं। फिर आता हूं मैं पार्ट ए की तरफ। पहले मैं फंक्शन का इनवर्स फाइंड करता हूं, एफ इनवर्स फाइंड करता हूं। तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स जे मुझे गिवन है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। 3x³ प्लस 7। अब मुझे एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए। तो इसके लिए जरा देखिएगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? ये हमेशा इक्वल होता है वाई के। रीजन इसकी काफी डिटेल से पिछले काफी सारे लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूं। क्योंकि ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, और ये फंक्शन एफ है। तो यहाँ पे सेट एक्स का एलिमेंट एक्स है, सेट वाई का एलिमेंट वाई है। तो अब ये फंक्शन एफ जो है इस एक्स पे अप्लाई होता है और वाई का एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई प्रोड्यूस करता है, सो दैट इज इक्वल टू वाई। इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने वाई लिख दिया। आगे समझ बात की। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x³ प्लस 7 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहां से मुझे x की वैल्यू सेपरेट करनी है। अभी y की वैल्यू है ना, मुझे x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो देखें अगले स्टेप में ये बन जाएगा y-7 इज इक्वल टू 3x³, जो कि अगले स्टेप में बनेगा y-7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x³। और अगले स्टेप में जब दोनों साइडों का हम क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y-7 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गया इसका क्यूब रूट। ठीक हो गया जी, दिस इज क्यूब रूट। ओके, अब क्यूब रूट तो आ गया। एक मिनट में इसको नीचे लिख देता हूँ। आप लोगों ने ये समझ लेना कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और मिस्टेक कर देंगे। ये आ गया क्यूब रूट। अब ठीक है, तो ये आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की जो वैल्यू है, जैसे देखें एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो अगर यहीं पे मैं फंक्शन एफ इनवर्स को डिफाइन करता हूं तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या होगा? बिल्कुल क्लियर है, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू पे ऑपरेट होगा और एक्स प्रोड्यूस करेगा। सो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो इसीलिए अब इस x की जगह मैं लिख सकता हूं एफ इनवर्स ऑफ y, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन क्यूब रूट ऑफ y-7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक हो गया जी, ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ y। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। तो यही मैं चीज यहां पे लिखता हूं, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग y बाई एक्स। वाई को एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x-7 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है जी, ये पार्ट ए का आंसर है। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। तो पार्ट बी में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1। एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 का क्या मतलब, कि जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आया है इसमें आपने एक्स की जगह -1 पुट कर देना है, सिंपल। तो देखिए एक्स की जगह -1 पुट करूंगा तो बनेगा क्यूब रूट ऑफ -1-7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और मजीद इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये सिंपली बन जाएगा -8/3, और ये आ गया क्यूब रूट। अब आपको पता है 8 का क्यूब रूट क्या होता है? तो 8 2 का क्यूब है ना। 8 जब 2 का क्यूब है तो 8 का क्यूब रूट आ जाएगा व्हाट? 8 का क्यूब रूट आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए अगले स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा, अगले स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा -2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3। क्योंकि 3 परफेक्ट क्यूब थोड़ी है, जब नहीं है परफेक्ट क्यूब तो वो क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। अच्छा, यहां आप लोगों ने एक मिस्टेक कर देनी है, आप इसको अयोटा बना देंगे। ये अयोटा नहीं बन सकता। अयोटा तब बनता कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता, ये अयोटा के इक्वल होता है। अगर क्यूब रूट के अंदर -1 आए तो -1 का क्यूब रूट भी -1 ही होता है। समझ आई बात की? तो खैर, अब इसको लिखा जाएगा, ये तो एफ इनवर्स ऑफ -1 आ गया, यानी पार्ट बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं इसकी तरफ, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये बारी बारी हमने फाइंड करना है, और फाइंड करके किसके इक्वल प्रूव करना है? एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल प्रूव करना है, और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को भी एक्स के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लेता हूं यहां से, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या बनेगा? ये
देखें बाहर वाला f तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, जबकि f इनवर्स ऑफ x की जगह f इनवर्स ऑफ x की ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू, यानी क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7/3, x माइनस 7/3। अब सिंप्लीफाई करें। अब जरा देखिएगा अगेन, ये पूरी की पूरी जो है फंक्शन f की इनपुट है। तो जब फंक्शन f की इनपुट है तो पूरा फंक्शन f मैं वहां पे लिखने वाला हूं। ये पूरा फंक्शन f अब मैं वहां लिख रहा हूं। तो ये मैंने लिखा 3x, नहीं लिखना, फंक्शन f लिख रहा हूं लेकिन x नहीं लिखूंगा, तो लिखूंगा 3 इंटू ब्रैकेट का क्यूब, 3 इंटू ब्रैकेट का क्यूब, और आगे वाला +7 मैंने ऐसे ही लिख दिया। पूरा फंक्शन f लिख दिया बगैर x के। क्यों? क्योंकि जब यहां इनपुट x थी तो यहां x था, अब यहां इनपुट x तो नहीं है, तो जब जो इनपुट है वो इस ब्रैकेट में आएगी। तो इनपुट ये पूरे का पूरा क्यूब रूट है, तो इस ब्रैकेट में ये पूरे का पूरा मैंने लिख दिया क्यूब रूट। तो ये लिखा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। आगे समझ बात की? अब सिंपली क्यूब और क्यूब रूट तो हो गए कैंसल, ये क्यूब और ये पूरा क्यूब रूट ये तो हो गए कैंसल। बाकी क्या बचा? बाकी बचा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 7/3 प्लस 7। अगेन x, सॉरी अगेन 3 और 3 कैंसल, बाकी बचा x माइनस 7 प्लस 7, x माइनस 7 प्लस 7, अगेन माइनस 7 प्लस 7 कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू x। इस चीज को x की इक्वल प्रूव कर दिया। अब बारी है इसकी, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की। अब इसको भी हमने x की इक्वल प्रूव करना है। तो देखें जी, नाउ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो ये मैंने f इनवर्स ऐसे ही लिखा, और ब्रैकेट में f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x पूरे का पूरा लिख दिया 3x³ प्लस 7। सो ये लिखा 3x³ प्लस 7। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगेन अब ये सारा f इनवर्स की इनपुट है, जबकि f इनवर्स ये आपके सामने लिखा है, तो पूरा f इनवर्स अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लेकिन x नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया क्यूब रूट, x में नहीं लिख रहा, मैं सिंपली लिख रहा हूं -7 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगा? देखें, जब इनपुट x थी तो यहाँ x आया, अब इनपुट x थोड़ी है, अब तो ये इनपुट है 3x³ प्लस 7, तो ये पूरा ही 3x³ प्लस 7 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये लिखा 3x³ प्लस 7। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें अगेन, ये दोनों -7 और +7 तो कैंसल आउट हो गए, बाकी क्या बचा? बाकी बचा दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x³ बाय 3, 3x³ बाय 3। अगेन क्या होगा? दोनों के दोनों 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों 3 कैंसल आउट हुए, और बाकी क्या बचा? क्यूब रूट ऑफ x³, क्यूब रूट ऑफ x³, और बेल आखिर ये भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, तो बाकी क्या बचा? x। आगे समझ? क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, तो बाकी बचा x, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब एक पार्ट में और करता हूं, और बाकी दो पार्ट फिर आप लोग खुद करेंगे। ठीक है जी, मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का है। अगेन ये तीनों चीजें हमने बारी बारी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूं f इनवर्स ऑफ x फाइंड करने की तरफ, यानी पार्ट ए की तरफ। तो उसके लिए जो गिवन फंक्शन है उसको एक दफा फिर मैं लिख रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब f ऑफ x किसके इक्वल होता है? अभी बताया था इससे पहले वाले पार्ट के बिल्कुल स्टार्ट में, तो वहां आप देख लीजिएगा। f ऑफ x होता है y, और क्यों होता है बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरी, देख लीजिए दोबारा वीडियो रिवाइंड करके अगर नहीं समझ आया तो। अच्छा, ये आ गया y के इक्वल। अब हमने x की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो x की वैल्यू सेपरेट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बनेगा x y माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, x वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, क्योंकि हम x की वैल्यू सेपरेट करना चाह रहे हैं ना। तो ये मैं इसको लिख दूंगा x y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y। अब यहाँ से x को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि x सेपरेट कर रहे हैं, हम करना है हमने, तो x कॉमन लेने के बाद बना y माइनस 2, और ये बन गया 1 प्लस y। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, तो बना 1 प्लस y ओवर y माइनस 2, ये आ गया x। और x किसके इक्वल होते हैं? x इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन के स्टार्ट में, देख लीजिएगा दोबारा। और ये बना 1 प्लस y ओवर y माइनस 2। ठीक है, और f इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास आया f इनवर्स ऑफ y, लेकिन हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x।
तो सिंपली y को रिप्लेस कर दें x से, रिप्लेसिंग y बाय x, रिप्लेसिंग y बाय x। तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, f इनवर्स ऑफ x आ गया, तो अब हमने फाइंड करना है इसका b पार्ट। b पार्ट है f इनवर्स ऑफ -1। तो सिंपली क्या करेंगे, f इनवर्स ऑफ -1 क्या करना है हमने, f इनवर्स ऑफ x में x की जगह -1 पुट कर दें। तो ये बन जाएगा 1 प्लस -1 ओवर -1 प्लस 2, -1 प्लस 2। ये क्या बन गया, ऊपर तो बन गया 0, 0/1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x को x के इक्वल प्रूव करना है। तो नाउ f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, तो f ऐसे ही लिखा, और f इनवर्स ऑफ x क्या आया था, f इनवर्स ऑफ x ये आया था 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक हो गया। अब ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन जो है फंक्शन f की इनपुट है। कहाँ है फंक्शन f, ये है फंक्शन f। तो पूरा फंक्शन f लिख देंगे सवाई x के। ठीक है, तो ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू, तो 2 इंटू ब्रैकेट, x की जगह ब्रैकेट, 2 इंटू ब्रैकेट, आगे है +1, तो ये लिखा +1। ऐसे ही डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में भी x की जगह ब्रैकेट लगा दें, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और आगे -1। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखें जब यहाँ इनपुट x थी तो यहाँ x आया, अब इनपुट x तो नहीं है, अब तो ये पूरा फ्रैक्शन इनपुट है, तो इन ब्रैकेट्स में पूरे का पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी यहाँ पे आया 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2, और यहाँ भी आया 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। ठीक हो गया जी। अब आपने न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेने, तो ये न्यूमिरेटर में एलसीएम में ले रहा हूँ, न्यूमिरेटर में एलसीएम बनता है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 यहाँ +1 के साथ मल्टीप्लाई होके x माइनस 2 बन जाएगा, जबकि ये ऊपर जो पहले से 1 प्लस एक्स और 2 था, 2 इंटू 1 प्लस एक्स, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स बनता है 2 प्लस 2x। ठीक है जी। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर में एलसीएम देखें, तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम बनता है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, माइनस का साइन भी है पहले, तो ये माइनस के साइन के साथ ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -x प्लस 2, साइन चेंज हो गए, जबकि पहले वाला 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख दिया। अब सिंपली क्या कर देने, दोनों ही डिनोमिनेटर्स कैंसल आउट हो गए, आगे समझ। और बाकी आप जरा देखिएगा, न्यूमिरेटर्स जो है वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, न्यूमिरेटर में ये +2 और ये -2 ये कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें, ये +x और ये -x ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी क्या बचा, बाकी बचा, ऊपर बचा 2x प्लस एक्स 3x डिवाइड, नीचे क्या बचा 1 प्लस 2 3, अगेन 3 और 3 कैंसिल हुए, तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया x। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। अब इसकी तरफ आते हैं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की तरफ। ओके, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x मतलब क्या, मतलब f इनवर्स ऐसे ही लिख देने, और f ऑफ x की जगह पूरा f ऑफ x फंक्शन लिख दिया, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये किसकी इनपुट है, ये f इनवर्स की इनपुट है, तो जब f इनवर्स की इनपुट है तो पूरा f इनवर्स फंक्शन अब मैं लिखने लगा हूं बगैर x के, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस, और x की जगह ये मैंने लगा दी ब्रैकेट क्योंकि x में नहीं लिख रहा, और फिर x की जगह ब्रैकेट, तो ब्रैकेट -2। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जब यहां इनपुट x थी तो यहां x आया था, अब इनपुट x थोड़ी है, अब तो ये इनपुट है 2x प्लस 1 और x माइनस 1, तो इन ब्रैकेट्स में ये पूरी इनपुट आएगी, तो ये लिखा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ऐसे यहां भी यही काम करना है, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब अगेन एलसीएम लेने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो न्यूमिरेटर का एलसीएम देखें जी, न्यूमिरेटर का एलसीएम क्या आता है, न्यूमिरेटर में एलसीएम बनता है x माइनस 1, तो अब ये x माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा x माइनस 1, जबकि प्लस के साइन के बाद 2x प्लस 1 को ऐसे ही लिख दिया। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम देखिएगा जरा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम आता है,
डिनोमिनेटर में x माइनस वन, तो ये लिख दिया मैंने x माइनस वन। तो ये x माइनस वन इस वाले माइनस टू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस टू एक्स प्लस टू, जबकि पहले वाला 2x प्लस वन, ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब अगेन जो जो कटिंग्स होती हैं वो कटिंग्स कर लें। तो ये x माइनस वन और ये x माइनस वन डिनोमिनेटर्स के, ये तो हो गए कैंसल आउट। बाकी देखिएगा, अब ये माइनस वन और ये माइनस वन कैंसल, इसी तरह ये प्लस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स ये आपस में कैंसिल। बाकी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x प्लस टू एक्स जो कि बनता है 3x, नीचे क्या बचा 1 प्लस टू जो कि बनता है 3, और कैंसिलेशन के बाद ये भी बना x, और यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बाकी दो पार्ट्स अब आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।